हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप है और जितने भी देश है उनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने का प्रयास करेंगे और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पृथ्वी में अगर महाद्वीपों की संख्या हम बात करें तो टोटल 7 है। टोटल 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं? तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक है अंटार्कटिका। टोटल 7 महाद्वीप है। और ये जो 7 महाद्वीप है इनका अगर हम क्रम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले एरिया के अकॉर्डिंग और फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और सही क्रम क्या है। तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा है एशिया। और एशिया के बाद कौन आता है? अफ्रीका आता है। एशिया के बाद अफ्रीका आता है। एशिया के बाद अफ्रीका। फिर अफ्रीका के बाद कौन आता है? तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के बाद हम बात कर रहे हैं एरिया के अकॉर्डिंग, और साउथ अमेरिका के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे अंटार्कटिका के पास, और अंटार्कटिका के बाद हम इसके पास सीधे चले जाएंगे यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सब सही क्रम क्या हो जाता है? एरिया के अकॉर्डिंग एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका आती है, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा हो जाता है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला महाद्वीप। और अगर हम जनसंख्या के आधार पर बोले तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये दोनों बिल्कुल सामने सामने, दोनों साथ साथ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। देखिए हम जनसंख्या के आधार पर बोल रहे हैं, और अंटार्कटिका में कोई मतलब इंसान ही नहीं रहते हैं वहां पर। तो अंटार्कटिका सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद जो देश है, अगर देशों की संख्या की हम बात करें, टोटल पृथ्वी में कितने देश हैं, टोटल देशों की संख्या, तो हम 195 मानते हैं। 195 देश हैं। इसमें भी याद रखिएगा कौन कौन से महाद्वीप में कितने हैं। सबसे पहले एशिया वाला, एशिया महाद्वीप में याद रखिएगा 48 देश हैं। अफ्रीका वाला में 54 याद रखिएगा। यूरोप में 44, यूरोप में 44, नॉर्थ अमेरिका में 23 याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में 12, और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 14 हैं। सबको जोड़िएगा तो आपका याद रखिएगा 195 आएगा। और ये जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में कोई भी देश या कोई भी स्थायी मानव नहीं रहते। कोई भी स्थायी देश या मानव यहाँ पर परमानेंटली नहीं है, बट हाँ यहाँ पर परमानेंटली मानव की बस्तियां हैं, और इसमें रिसर्च के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो टोटल देश हो गए 195। इसमें भी कौन कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं इनको भी एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जितने भी देश हैं उनका हम सही क्रम एरिया के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के थ्रू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अगर एरिया है तो रसिया के पास, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। और उसी तरीके से अगर हम अंतिम रूप से लास्ट की ओर जाएंगे तो मोनाको, फिर वेटिकन सिटी। याद रखिएगा सबसे छोटा देश कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग? तो वेटिकन सिटी। और एरिया के अकॉर्डिंग तो देख लिया स्टार्टिंग से, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इससे ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ल्ड मैप वाला, उसमें भी एक ट्रिक्स के थ्रू मैंने इन सबको समझाया हुआ है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने उसमें पूरे पृथ्वी, हम लोग का जो पृथ्वी ग्लोब है उसके बारे में डिटेल्स बताया था, और जितने भी देश है, महाद्वीप है, महासागर है, वो सारा का सारा कंप्लीट मैंने उस एक वीडियो में समझाया हुआ है। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, अब तो इंडिया सबसे फर्स्ट में आ गया है जनसंख्या के, तो इंडिया फर्स्ट, फिर चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया याद रखिएगा। और उसी तरीके से अगर हम जाते हैं तो सबसे छोटा देश नाम याद रखिएगा, सबसे छोटा देश पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी हो जाती है वेटिकन सिटी। तो इस प्रकार से देश, हमारे जितने भी देश हैं
उनमें जो क्रम है शुरुआती वाले, चाहे पॉपुलेशन के थ्रू हो या फिर एरिया के थ्रू, इस क्रम को एक बार देख लीजिएगा। और एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो महाद्वीप हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये जो हमारा महाद्वीप है, इन महाद्वीप में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इस क्रम में तो हम लोग समझ गए एशिया की पोजीशन, चाहे क्षेत्रफल में हो या फिर पॉपुलेशन में हो, एशिया फर्स्ट में आता है। एशिया सबसे फर्स्ट में आता है, चाहे एरिया में हो या फिर पॉपुलेशन में हो। ठीक है, अब इसके बाद एरिया में अगर हम देखें, एशिया है तो एरिया में 30%, पूरे पृथ्वी का एरिया में अगर हम बात करें तो 30% है, और पॉपुलेशन में 60% एशिया में ही निवास करती है। और एरिया, अगर हम एशिया की बात करें, अभी एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा रसिया, रूस। और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश अभी जनसंख्या में एशिया में इंडिया है। सबसे लंबी श्रृंखला क्या है एशिया की, तो हिमालय है। उच्चतम बिंदु तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, हालांकि ये हाइट अभी बढ़ रही है। फिर सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाता है, तो बोर्नियो द्वीप। सबसे बड़ा झील कौन सा है एशिया में, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने। सबसे बड़ा झील तो हो गया कैस्पियन सागर। और सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। सबसे लंबी नदी कौन सी है, चांगजियांग। चांगजियांग के बाद कौन आता है, तो यनीसी नदी। फिर उच्चतम पठार की हम बात करें तो तिब्बत मिल जाएगा। एशिया का सबसे उच्चतम पठार कौन सा है, तो तिब्बत है। हालांकि ये जो तिब्बत है ना केवल एशिया का है बल्कि विश्व का सबसे उच्चतम पठार है। ये इसको विश्व का छत भी बोला जाता है, तिब्बत को विश्व का छत भी बोला जाता है। और ये जितने भी डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो माजिद हुसैन की ज्योग्राफी बुक से ली हुई है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की पोजीशन देख लेते हैं। तो अफ्रीका एरिया में भी सेकंड है और पॉपुलेशन में भी सेकंड है। और अफ्रीका में एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। सबसे बड़ा देश कौन सा है पॉपुलेशन में, नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया में, अल्जीरिया, और पॉपुलेशन में नाइजीरिया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, आपको मिल जाएगा अफ्रीका में। और झील याद रखिएगा टोगानिका झील, टोगानिका झील सबसे बड़ा है। और एक याद रखिएगा विक्टोरिया झील। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी आपको मिल जाएंगे अफ्रीका में सबसे लंबी नदी। और कांगो नदी उसके बाद आता है अफ्रीका का। सबसे लंबी श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप का एटलस पर्वत है। कर्क रेखा या मकर रेखा, ये जो रेखाएं हैं ये दोनों गुजरती है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर याद रखिएगा कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, साथ ही विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा तो गुजरेगी ही। सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो लीबिया है। अफ्रीका में है लीबिया, वो सर्वाधिक गर्म स्थल है। तो हम लोग एशिया के बारे में समझ गए, अफ्रीका के बारे में समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं यूरोप के बारे में। देखिए यूरोप के बारे में हम लोग समझते हैं, यूरोप जो है कहीं ना कहीं इसमें जो रूस हम लोग पढ़ते हैं वो यूरोप और एशिया ये दोनों का हिस्सा है, इसलिए यूरेशिया हम लोग कभी कभी सुनते हैं। यूरोप और एशिया इन्हीं दोनों से मिलकर बने होते हैं यूरेशिया। यूरोप में जो रूस है ये एरिया के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा, अगर यूरोप में सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है, तो रूस के पास है। पॉपुलेशन किसके पास है ज्यादा, तो रूस के पास। यूरोप का पोजीशन हमको पता है, यूरोप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हम लोग का एरिया में यूरोप आता है 6th पोजीशन पे, और पॉपुलेशन में देखिए यूरोप 3rd नंबर पे आता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यूरोप का, तो सेसिली द्वीप। और याद रखिएगा झील सबसे बड़ा है लाडोगा झील। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, और याद रखिएगा डेन्यूब नदी। और डेल्टा की हम बात करें तो याद रखिएगा हार्डंगर विद्या डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे लंबी श्रृंखला यूराल पर्वत है। और याद रखिएगा औद्योगिकरण का जो जनक है वो यूरोप ही है। और वृद्ध नागरिकों का जो महाद्वीप है वो भी यूरोप ही है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में।
नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 देश है। इस नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पोजीशन देख लीजिए, एरिया में थर्ड है, एरिया में थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, पॉपुलेशन में फोर्थ नंबर पे आता है। और एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में, तो कनाडा है। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, यूएसए है। सबसे बड़ा द्वीप नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और रॉकी पर्वत, ये जो सर्वाधिक सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी पर्वत है। नदी की हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी और मिसिसिपी। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। और जो सबसे देखिए पर्वत में सबसे बड़ा पर्वत है रॉकी पर्वत, और सर्वाधिक सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो है कोल्डर माउंटेन, ये सबसे लंबी पठार हम बात कर रहे हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को, देखिए नॉर्थ अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है, प्रेरी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका के बारे में क्या याद रखना है, देखिए नॉर्थ अमेरिका के बाद ही देखिए पोजीशन तो हमको पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा नंबर पे है एरिया के अकॉर्डिंग, और पांचवा नंबर में है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और एरिया में ये जो साउथ अमेरिका है, मैप में देखिएगा साउथ अमेरिका में एरिया किसके पास ज्यादा है, ब्राजील के पास है। पॉपुलेशन किसके पास ज्यादा है, तो ब्राजील के पास ही है। सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो एंडीज है। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी और रियो पराना। इसमें और एक याद रखिएगा, झील में टीटीकाका झील सबसे बड़ी झील है। डेल्टा की हम बात करें तो मराओ डेल्टा ये सबसे बड़ा है। द्वीप में याद रखिएगा सबसे बड़ा द इस्ला ग्रांडे, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि साउथ अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोला जाता है, पंपास, पंपास बोला जाता है साउथ अमेरिका में घास के मैदान को। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप एरिया में तो है 7th पोजीशन में, देख लीजिएगा एरिया में है 7th पोजीशन पे और पॉपुलेशन में है 6th नंबर पे। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एरिया हो या पॉपुलेशन हो वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तस्मानिया। और झील में याद रखिएगा लेक आइरे, ये सबसे बड़ी झील है। नदी की हम बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, मरे नदी और मुरुम्बजी, मुरुम्बजी नदी जो है याद रखिएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, ऑकलैंड। और मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे गहरी झील में कौन होगा, तो सेंट क्लेयर, ये डेटा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये जो अंटार्कटिका है बिल्कुल नीचे में, इस अंटार्कटिका में एरिया में तो ये 5th नंबर पे आता है और पॉपुलेशन में ये 7th, पॉपुलेशन में सबसे लास्ट में आता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मोटी मोटी बर्फ की परत यहाँ पर है। तो ये जो हम लोग का अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें याद रखिएगा सबसे लंबी जो पर्वत है वो है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। और इसमें जो ग्लेशियर है, जो बर्फ के चट्टान सब है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, लेम्बर्ट, लेम्बर्ट ग्लेशियर सबसे बड़ा है। स्थायी मानव इसमें निवास नहीं करते हैं। बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी है इस महाद्वीप में। लगभग 2 किलोमीटर बर्फ की मोटी परत है, कहीं कहीं पर 2 से ज्यादा भी है, 3-4 किलोमीटर तक की भी परत मिलती है। और ये अंटार्कटिका में मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री, ये नाम सुने होंगे आप, ये भारतीय शोध संस्थान है, भारतीय शोध संस्थान है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। इसमें रिसर्च के लिए जो है ये संस्थान बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझे टोटल महाद्वीप 7, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हम लोग पढ़े। और जो देश है 195 देश है, 195 देश में से भी हम लोग समझे कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं, और साथ में पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग जो सही क्रम है वो हम लोग समझे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल 0 डिग्री, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। और 0 डिग्री के ऊपर हम जाते हैं 23.5 डिग्री, तो ये 23.5 डिग्री में हमको मिलती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर हम नीचे आते हैं
तो 23.5 डिग्री में हमको मिलती है मकर रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये जो 3 रेखाएं हैं, इन 3 रेखाओं में कुल कितने देश स्थित हैं और कौन कौन से देश स्थित हैं, एक बार उस पर भी नजर लगाते। कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा में टोटल 17 देश हैं। मैंने शुरुआती वाला जो वीडियो की बात बोली थी, उस वीडियो में एक ट्रिक के थ्रू जो है वहां समझाया है। तो याद रखिएगा 17 देश कौन कौन से हैं। मैक्सिको, बहामस, वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, फिर ये है सऊदी अरब है, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये जो 17 देश है वो कर्क रेखा को टच करती है। और विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री वाला विषुवत रेखा है, टोटल 13 देश है। इसमें कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर मालदीव हो जाती है, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। ये आपको साओ टोम और प्रिंसिपे अफ्रीका में बिल्कुल इस जगह मिल जाएंगे। ये यहाँ पर ब्राजील के बाद आएंगे, ब्राजील के बाद ठीक इस जगह मिल जाएगा आपको। और उसके बाद है मकर रेखा, 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री वाला है मकर रेखा। और मकर रेखा को टोटल 10 देश टच करते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। टोटल 10 देश जो है इसको टच करती है मकर रेखा को। इस प्रकार से हम लोग समझे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। और एक याद रखिएगा, ये जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इनको ऐसा नदी भी है जो 2 बार काटती है। इस तरीके से जाती है फिर से काटती है। तो ऐसा कौन सा नदी है जो इन रेखाओं को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा, एक ट्रिक है माँ काली। इसमें माँ काली, इसमें याद रखिएगा माँ से माही नदी। तो कर्क रेखा को कौन कट करती है? कर्क रेखा को याद रखिएगा, कर्क रेखा वाला मैंने बोला माही नदी, माही। फिर का से याद रखिएगा कांगो, का से कांगो, इसी में लिख दे रहे कांगो। और ली से याद रखिएगा लिम्पोपो, इसी में लिम्पोपो, ये याद रखिएगा। फिर से बोल रहे कर्क रेखा को 2 बार कट करती है कौन? माही नदी। फिर विषुवत रेखा को कांगो और मकर रेखा को लिम्पोपो। तो ये 3 नदी याद रखिए। और फिर इसके बाद जो टोटल देश की बात मैंने बोला था, टोटल 195 देश है। 195 में भी याद रखिएगा 193 देश जो है ये यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और 2 देश जो है उनके गैर सदस्य हैं। और गैर सदस्य में एक तो है वेटिकन सिटी और एक है फिलिस्तीन। ये 2 देश हैं जो कि उसके गैर सदस्य है। और ये जो डेटा है ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, देशों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे आज के वीडियो में टोटल महाद्वीप हो गए 7 और देश हो गए 195। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोग महासागर भी बोले थे और उसके लिए एक ट्रिक मैंने बोला था पैसा। इसमें कौन कौन से महासागर है? तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और फिर एक है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट समझने का प्रयास किए। अब इसके बाद जो है ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। तो आई होप वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी वीडियो हैं आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।